नमस्ते जैमिनाय मिथुन राशि वेलकम बैक। कैसे हो जैमिनाय आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ दैट इज कहूँगी करंट एनर्जीज रीड करूँगी। करंट फीलिंग्स आपके एंड आपके पर्सन की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो जीवन में, कुछ हद तक की नियरेस्ट फ्यूचर्स की भी एनर्जीज देखूंगी, क्या बदलाव स्वरूप है, कुछ गाइडेंस दिखेगा तो वो भी समझाऊंगी आपको। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे, बट लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे से अगर कोई अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, रीडिंग कराना चाहते हो, लाइफ में कहीं का स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। इतने प्यारे लोग हैं कि कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, लाइक शेयर करते हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े ना चाहते तो सब्सक्राइब माई चैनल। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन मून साइन नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। बिकॉज पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, तो कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं। तो जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। चलिए देखती हूँ क्या है अब। एंजल के एक मैसेज देखते हैं आपके लिए क्या है। फ्रीडम, देर इज़ नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज़ क्लियर इफ़ यू वॉन्ट इट टू बी। देखो आपकी ज़िंदगी है, कुछ भी कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। अगर ज़िंदगी में कुछ चीज़ें फंडा क्लियर है तो आगे बढ़िए। चलिए देखती हूँ आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। आपकी एनर्जीज़, आपकी सिचुएशंस, आपकी फीलिंग्स पर्सन के लिए क्या है, क्या करना चाहते हो, एक्शंस वाइज क्या है। आप अगर कहूँ तो थोड़े से कंफ्यूज भी हो, करियर पे ज़्यादा फोकस्ड कर रहे हो, आप इमोशंस को बहुत कंट्रोल भी कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। आपकी अगर कहूँ तो आप दिमाग से चीज़ों को हटा नहीं पा रहे हो, मतलब पर्सन की इमेज को, छवि को हटा नहीं पा रहे हो। यहाँ पे अगर कहूँ तो आपकी एक कहीं ना कहीं एक जगह परिवर्तन या कुछ ऐसी जीवन में पड़ाव आई है जिसे आप बदलाव स्वरूप कुछ आगे बढ़ रहे हो, या बदलना चाहते हो, या बढ़ना जा रहे हो। तो यहाँ पे अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी टू मच बात करना चाहते हो, अपने करियर से रिलेटेड बात करना चाहते हो, पर्सन को कुछ चीज़ें कन्विंस करना चाहते हो, या कितनी हद तक क्या कमिटेड हो उनसे, या कमिटेड रहोगे फ्यूचर्स में, उस रिलेटेड बात करना चाह रहे हो पर्सन से। क्योंकि एक न्यू स्टेबल फेजेस तो ज़िंदगी में आपके लिए हो सकता है कि न्यू पड़ाव या न्यू कुछ बदलाव आ रहा है जिसके तरफ में आप बढ़ते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे फीलिंग्स में कहूँगी आप टू मच अट्रैक्टेड हो, बट एक्शंस लेने में अगर कहूँ यहाँ पे तो आप टू मच कन्फ्यूज हो, यानी कि इमोशंस जोड़ने में कहूँगी पर्सन की तरफ में आप टू मच कन्फ्यूज हो। या हो सकता है आप बातें करते हो, सब कुछ होता है, लेकिन कहूँगी इमोशनली अटैचमेंट में कहूँगी जब आप लव की रिगार्डिंग बातें होती हैं या उसमें भी बात करना चाहते हो तो वहाँ पे स्टक फेजेस या कन्फ्यूजन्स होती है। बिकॉज यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी एनर्जीज में यहाँ पे इमोशंस हैं। खोया हुआ इमोशंस में कह सकती हूँ कि सब कुछ तो है लेकिन फिर भी भावनाएं में कहूँगी इमोशंस या कहूँगी खो गए हो। आप अगर कहूँ तो फ्यूचर्स में भी अगर कहूँ तो कुछ आप चाह रहे हो कि इमोशनली बातें, लवेबल बातें करना, मतलब बातों में सिर्फ मेटस्टिक या कहूँगी ठीक है हाँ पसंद है ना पसंद है, सिर्फ ऐसी बातें नहीं, मतलब काम भर बातें नहीं, आप चाहते हो लव के रिगार्डिंग बातें करना। वहाँ आप कहीं ना कहीं स्टक हो जा रहे हो पूरा। आपने कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो विद इन एक हफ्ते हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या एक दिन पहले भी हो सकता है। एंड ज़्यादा अगर कहूँ तो ज़्यादा मुझे पुराना ये एनर्जीज नहीं दिख रहा है कि बहुत लंबा एक 1 मंथ के लिए, काफ़ी कम कहूँगी, बट कहूँगी हफ्ते एंड डेज में ज़्यादा चीज़ दिख रही है कि एक रफ्तार, एक बात करने की एक चीज़ें आपकी दिख रही थी, एफर्ट डाल रहे थे आप, लेकिन वहाँ पे कहूँगी कुछ चीज़ें मिस्टेक्स या कहूँगी रफ्तार में वहाँ पे कमी, या कहूँगी आप उस तरह से बात किए लेकिन रिवर्ट हो सकता है आपको वैसी बातें ना मिली हो। देखो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हो कि एग्जैक्टली कि पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। चीज़ें क्लियर हैं, देखो आपके लिए हो सकता है चीज़ें क्लियर हो या आप हर तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात भी कर रहे हो, लेकिन शायद रिवर्ट में वो चीज़ें नहीं मिल रही है। चलिए देखती हूँ इधर क्या है, आपके पर्सन की क्या है, उनकी सिचुएशंस में क्या है, एंड देखती हूँ वो फीलिंग्स वाइज क्या रखते हैं आपको लेके। तभी मैं कह रही हूँ यहाँ पे मुझे दिख रही है कि यहाँ पे इमोशंस कम है, तो यहाँ पे सिचुएशंस में कुछ तो है जो आपने रफ्तार में या कहूँगी आप आवेश में आके कहते हैं ना कि ये बातें कह दी, तो यहाँ पे कहूँगी सिचुएशंस में कुछ तो है जो टूटा है। एंड या अचानक से ऐसी चीज़ें हो गई जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे, आपने कुछ किया अच्छे सोच के, बट यहाँ से कुछ चीज़ें वैसी नहीं मिली। तो यहाँ टूटता हुआ फेजेस या कुछ चीज़ें हैं जो चेंज हुआ है, सडन चेंज, अचानक,
या कहूँगी नेचर वाइज अलग बदलाव आपको दिख रहा हो। देखो यहाँ पे सोच में अगर कहूँ तो ये पर्सन थोड़े स्लो हैं। आप अगर कहूँ रैपिड फायर मूवमेंट में हो, आपका अगर कहूँ तो रैपिड क्विक चाहिए आपको डिसीजन। यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी स्लो है, इनकी एनर्जीज ही काफ़ी स्लो है। आपके लिए प्यार है, इमोशंस है, भावनाएं, लेकिन कहूँगी एनर्जी स्लो है। यहाँ कम्युनिकेशंस भी आप लोग करते हो, तभी कहूँगी यहाँ पे कम्युनिकेशंस हैं, लेकिन लविंग कम्युनिकेशंस में कहूँगी वहाँ ये पर्सन थोड़े से हिचकते हैं, लव की बातें कम करते हैं। बिकॉज यहाँ पे आपका जो ये रफ्तार वाला जो एनर्जीज है ना, कि तुरंत हो, ऐसे हो, वैसे हो, एक फोर्स दिख रहा है आपकी एनर्जीज में, कहूँगी फोर्स दिख रहा है। ये उस फोर्स को अभी नहीं चाह रहे हैं ये पर्सन, ये कहूँगी कंफ्यूज हो जा रहे हैं। देखो यहाँ पे प्यार में कहूँगी ना, आप सोच रहे हो कि भाई मुझे सोलमेट लवर है, ये है, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ, मेरे अपने जीवन का सारी चीज़ें तो क्लियर कर ही दिया है, सब कुछ तो बोल ही दिया या बोल ही रहा हूँ, अब क्या करूँ। लेकिन कहूँगी इनके लिए इतना आसान नहीं है ये चीज़ों को एक्सेप्ट करना एंड उस वे में तुरंत रिलेट करना। तो ये पर्सन आपको पसंद ज़रूर करते हैं, प्यार भी ज़रूर करते हैं, सब कुछ ज़रूर है, लेकिन सारी चीज़ें कहूँगी यहाँ पे स्लो टेकिंग, टाइम टेकिंग एनर्जीज़ हैं, तुरंत नहीं है ये चीज़ें। इनकी एक्शंस में कहूँगी अगर डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस से कहूँगी अपियरेंस भी दिख रहा है। अगर आप लोग कहीं घूमने फिरने या कहूँगी क्वालिटी टाइम की अगर एक्सपेक्ट करते हो, तो कहूँगी ये पर्सन वो भी करना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जब कमिटमेंट की बात आ रही है या कुछ चीज़ें ऐसी इश्यूज़ है जिसे आप क्विक हल करना चाह रहे हो, तो कहूँगी वो चीज़ें मुझे फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। ये पर्सन आपके लिए सोचते भी हैं, अट्रैक्टेड भी हैं, आपको अच्छे वे में समझ भी चुके हैं, समझते भी हैं और समझना चाह रहे हैं, चीज़ों को हील करना चाह रहे हैं, बट रफ्तार अपनी कम करके। आप जितने रफ्तार में हो उतनी रफ्तार ये कम करना चाह रहे हैं। पहले ये आपको समझेंगे पूरी तरह से, तब शायद उस वे में करें। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको थोड़ा स्लो होने की ज़रूरत है। ओवरऑल में कहूँ तो ये एक गाइडेंस कह सकते हैं। ओवरऑल में दिख रहा है कि जो इतनी फास्ट मूविंग एनर्जीज में, उसमें थोड़ा सा स्लो, मतलब देखो कोई चीज़ है ऐसा कि आपके लिए कहते हैं ना कि कोई आपको बांध नहीं सकता है, आपकी ज़िंदगी आपको बढ़ना है, लेकिन किस तरह से बढ़ना है, उस रास्ते पे कैसे चलना है, ये तो आपको ही समझना होगा। यहाँ देखती हूँ क्या है। यहाँ अगर कहूँ तो आप दोनों में टेलीफोनिक, अगर डिस्टेंस लव है तो टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस भर भर के है भाई। बातें तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हो, बट नहीं होगा, तभी मैं कह रही हूँ यहाँ पे ये दोनों की तरफ में ओवरऑल की अगर कहूँ तो ये तुरंत चीज़ें नहीं हल दिख रहा है, इनके तरफ से तुरंत करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं, ये पीछे हटेंगे चीज़ों से। यहाँ पे ओवरऑल में भी वही पीछा दिख रहा है। क्लोजर्स की कार्ड्स कह सकते हैं, इसे एंड ऑफ की कार्ड्स कह सकते हैं, कि फोर्स ना करें, तुरंत ना करें, आपको यहाँ पे स्लो करना है अपनी एनर्जीज़ को, थोड़ा स्लो या कहूँगी स्टेबल करने के लिए थोड़ा इमोशंस जोड़ने की ज़रूरत है। अगर इतनी बातें करते हो तो कहूँगी थोड़ा इमोशंस अलग लेवल की कीजिए, इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमेशा कि मैं ऐसा हूँ हमेशा नहीं बताना है वैसे। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में, देखती हूँ रिलेशनशिप में क्या बदलाव है। क्या ही बोलूँ, यहाँ पे देखो पेंटिकल्स की ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, रिबर्थ की एनर्जीज आ रही है कि सिचुएशंस चेंज हो सकता है, हो रहा है, होगा। हैव फेथ। अगर रिलेशनशिप में इतना फेथ ही नहीं रहेगा आपको, आप सिर्फ अट्रैक्टेड हो या क्विक चीज़ें चाह रहे हो, तो यहाँ पे क्विक नहीं है, एनर्जी स्लो है, बट फेथ, डिवाइन से प्रोटेक्टेड हो आप। कहूँगी यहाँ पे देखो कोई तो है जो आपका, कहूँगी आपके घर परिवार में से भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आपके लिए कहते हैं ना कि आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको कहूँगी फाइनेंशियली भी सपोर्ट, या कहूँगी दिमाग से भी सपोर्ट कर रहे हैं। बट आपकी चीज़ें हैं कि भाई मुझे तुरंत चाहिए, तो तुरंत तो नहीं है, स्लो है। एंड यहाँ पे एक फेजेस बदलाव दिख रहा है, आपकी तरफ में पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है, बदलाव, लेकिन कहूँगी काफ़ी स्लो है ये, या कहूँगी अपनी रफ्तार को थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, दिमाग को थोड़ा ज़्यादा ना दौड़ाएं नेगेटिव चीज़ों में। चलिए देखती हूँ इधर क्या है, 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। टू मच प्लानिंग, टू मच वर्कआउट, टू मच कहूँगी इमोशंस, या कहूँगी अगर थोड़ी बहुत भी ये पर्सन इमोशंस में आ रहे हैं या कुछ चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, या इन्होंने आपसे वादा किया है कि मैं अपेयर हो रहा हूँ आपके सामने में कुछ घूमने फिरने के, तो कहूँगी उस तरह से आप इन्हें जोड़ें या उस वे में रिलेट करें। यहाँ पे आप तो कहूँगी यहाँ पे इनको स्टक करने वाले हो, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा अगर कहूँगी तो
एक्शंस आपका ज़्यादा दिखता है, लेकिन कहूँगी वो एक्शंस ना टू मच कन्फ्यूजन्स क्रिएट करेगा। आप जो एक्शंस लेने की सोच रहे हो या कहूँगी उस वे में बात कर रहे हो, या आप इन्हें अगर वैल्यू नहीं दे रहे हो उस वे में कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, तो यहाँ कहूँगी इनकी एक्सप्रेशंस, इनकी भावनाओं की भी आपको उतनी ही इज्जत करनी होगी एंड समझना होगा, बिकॉज ये प्लानिंग्स एक स्लो फेजेस में कहूँगी आपकी तरफ में पॉजिटिव आने की है, बट आप वो फेजेस को शायद क्रिएट नहीं करना चाह रहे हो, आप तुरंत चाह रहे हो, तो नहीं करना है अभी। थोड़ा हैव पेशेंस, क्योंकि अपने आप में कहूँगी पेशेंस लेवल को बढ़ाए। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती है। नेक्स्ट फुल मून हो सकता है, कुछ नेक्स्ट फुल मून में कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हो, चेंज। अटैचमेंट टू द टाइम फ्रेज इज ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशन। देखो किसी टाइम जोन में तुरंत ना बंधे कि इतनी जल्दी ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए, ऐसा हो जाए, कहूँगी नहीं, नहीं होना है, नहीं करना है वो चीज़ों को, एंड मैनिफेस्ट अच्छी चीज़ों को करना है। एंड टू मच कहूँगी आपके दिख ही नहीं रही है मुझे वो इमोशंस, वो भावनाएं, वो रिस्पेक्ट, ऑल्दो के अंदर से हो वैसे, लेकिन कहूँगी दिख नहीं रहा फिलहाल। अट्रैक्टेड भी हो, मिस भी करते हो, लेकिन आपको मतलब कहूँगी थोड़े से ना आप में एटीट्यूड इश्यूज अभी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी थोड़ी सी ईगो, या हो सकता है कि इस पर्सन ने हर्ट किया हो आपको, बट ये अगर बदल रहे हैं तो थोड़ा सा आप इन्हें सुनने की ज़रूरत है। अगर रिश्ते को रखना चाहते हो तब तो फिर सुनना होगा, स्लो करना होगा अपनी चीज़ों को। तो एक टाइम को ना, एक टाइम पीरियड में खुद को ना बांधें, एंड कुछ हो सकता है कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट फुल मून में कुछ चीज़ें बेटर हो सकती हैं, या बेटर आ रहा है, या समझने की ज़रूरत है। कहूँगी पार्टनर की 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है, तभी कहूँगी रोल रिवर्स भी हो सकता है। तो पॉजिटिव एनर्जीज जितनी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, बट हाँ अपनी लाइफ के रिगार्डिंग चीज़ें डायरेक्ट आप क्लियर करना चाह रहे हो ना, तो कहूँगी आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, खुद की पर्सनल एनर्जीज चेक कराने के लिए, बिकॉज स्टिल कहूँगी एक जनरल वे में है। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।